नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं घरौंडा में एक ऐसी प्रेरणादायक खबर के साथ। आज हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो करीब 60 साल के हैं। इन्होंने एक यात्रा शुरू की है साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि 4000 किलोमीटर की जो सेल्फ सपोर्ट एक्सपेंडेशन ऑन साइकिल एट द एज ऑफ 60, यानी कि 60 साल की उम्र में ये प्रमोट कर रहे हैं साइकिलिंग को। और साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये यात्रा शुरू की है। लगभग 4000 किलोमीटर की ये यात्रा है और टारगेट है 40 दिन का। 40 दिन के दरमियान ये कश्मीर से और कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे। इनके स्वागत के लिए आज घरौंडा के समाज सेवी और VSCA फाउंडेशन के डायरेक्टर मुकेश अग्रवाल जी यहां पर पहुंचे हैं। और एक साथी और हमारे साथ यहां पर है। इन्होंने यहां पर जो बुजुर्ग हैं संजय खाड़े जी, इनका स्वागत किया है और इन्होंने भी यहाँ से कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर ली होगी। बेसिकली अब सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे संजय खाड़े जी से। संजय जी, स्वागत है आपका फेस टू फेस में। धन्यवाद। संजय जी, आप ये बताएं पहले कब ये यात्रा शुरू हुई और क्या सोच के आपने ये यात्रा शुरू की? ये यात्रा मैंने 30 सितंबर को चालू की श्रीनगर से जी। और मैंने यही सोचा कि मेरे को मेरा देश देखना है, साइकिलिंग को बढ़ावा देना है, लोगों को बताना है कि साइकिलिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और तबीयत के लिए भी साइकिलिंग करना बहुत अच्छा है, इट इज़ गुड एक्सरसाइज। ये सब बताने के लिए मैंने ये यात्रा चालू की। तो कब समाप्त होगी आपकी ये यात्रा? मेरे हिसाब से वो 5 नवंबर को समाप्त होनी चाहिए, बट अभी क्या है, लोकल प्रॉब्लम अगर कुछ आते हैं छोटे मोटे तो इस समय ये आगे पीछे हो सकता है। तो सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो लंबी यात्रा पे रहते हैं, तो हर तरह की दिक्कतें आती है। तो इस दौरान आपको किस तरह की दिक्कतें फेस करने को मिली? अभी तक तो मुझे कोई भी दिक्कत मिली नहीं और मेरे को सभी लोगों का सपोर्ट मिलता गया, जैसे कि आप लोग हैं सब, और दिक्कत तो कुछ आई नहीं मुझे और सपोर्ट्स के ऊपर मैं ये पूरी कर सकूँगा। संजय जी, कहाँ से बिलोंग रखते हैं आप? कहाँ से? मैं नवी मुंबई से हूँ, वहाँ पे रहता हूँ पिछले लगभग 20 साल से, 15-20 साल से। एंड आई बिलोंग टू ए प्लेस कॉल जेजुरी नियर पुणे। क्या आपका बचपन में ये सपना था कि आप इस तरह की साइकिल यात्रा के लिए निकले? मेरा सपना ये ज़रूर था और मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया था, लेकिन घर से मुझे परमिशन नहीं मिली। तो बचपन में आपको ट्राई करने का मौका नहीं मिला? नहीं मिला। तो अब इस एज में आगे लगभग 60 साल की आपकी एज हो चुकी है। इस समय पर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट ले और घर पे बैठ जाए, आराम करें, लेकिन आप इस तरह से साइकिल ऑन हाईवे NH 44 पे आप निकले हुए हैं। क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं लोग? मैं बोला अगर ये अपने अपने ज़रिया होता है कैसे करने का, क्या करने का। मेरी सोच ये है कि मैं मेरे अधूरे सपने जो पहले मैं नहीं कर सका, अभी मेरी आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो गई है, तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। जो आपका सपना था वो फाइनेंशियल के कहीं भी अटका नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि इन्होंने बचपन में ही ये सपना देखा था और सपना ये था कि लंबी यात्रा करे, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं कि दूसरे देशों में भी यात्रा करते हैं, लेकिन इन्होंने जो यात्रा की है वो अपना देश देखने के लिए शुरू की है। क्योंकि अपना देश इतना बड़ा है और इतने इसमें दर्शनीय स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, अगर उसको देखने के लिए हम निकले तो हमारी ज़िंदगी भी पूरी तरह से कम पड़ सकती है। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर साहब है। सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा, साइकिलिंग बहुत कम हो गई है और ऊपर से जिस तरह से बीमारियां लोगों में आ रही है, उस हिसाब से आप किस तरह से देखते हैं कि जो साइकिलिंग है वो उचित है लोगों को? जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं सेडेंटरी लाइफ की वजह से होते हैं, जो हम खान पान तो बहुत गलत होता जा रहा है, फास्ट फूड संस्कृति आ गई है, काम हम करना नहीं चाहते, तो इसलिए साइकिल आजकल बहुत आवश्यक है। जो लोग साइकिल पे चलते हैं वो समझ सकते हैं कि जैसे संजय जी से बड़ी मेरे को इंस्पिरेशन मिली है कि वो लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। आप इससे वेट कम कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उन सबको ठीक करने में साइकिलिंग आपकी बहुत हेल्प करेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, फ्यूल की बचत भी होगी, देश की समृद्धि में भी हम योगदान किसी न किसी तरीके का कर पाएंगे और अपना स्वास्थ्य तो इससे अच्छा बनेगा। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि भाई हम साइकिल ही यूज़ करें, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि यहाँ से शुरू करें और दिल्ली निकल जाए साइकिल करते, क्या ये तरीका ठीक होता है?
देखो ऐसा होता है तो कि दो तरीके हैं साइकिलिंग के। एक तो हम लोकल इसको जितना ज़्यादा यूज़ करें उतना ज़्यादा बेटर है। उससे एक तो पोल्यूशन कम होगा, एक ट्रैफिक की समस्या कम होगी, और दूसरा फ्यूल बचेगा। और अगर हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, जैसे संजय जी ने कहा कि मैं भारत दर्शन इस बहाने से कर रहा हूँ, अपना स्वास्थ्य भी ठीक कर रहा हूँ, भारत का दर्शन भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, नेटवर्किंग भी बना रहा हूँ, तो उसके लिए कभी कभी लंबी यात्राएं भी करनी जरूरी होती हैं। तो कभी कभी आप लंबी यात्रा करें, साल में एक बार करें, 2 साल में करें, 5 साल में करें, बाकी रूटीन में आप साइकिल का इस्तेमाल जरूर करें जिस भी तरीके से करना चाहते हैं। जिस तरह से आप एक समाज सेवा का भी कार्य करते हैं और काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, अगर दूसरे शहरों में बात की जाए तो साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ किया जाता है, लेकिन घरौंडा एक काफ़ी विकसित शहर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है लोगों को बढ़ावा दिया जा सके साइकिलिंग के प्रति, उनके जो जोड़ों के दर्द है वे कहीं ना कहीं ठीक हो सके। ऐसा क्यों नहीं है? क्या सामाजिक संस्थाएं इसके बारे में नहीं सोचती? नहीं करती है। भारत विकास परिषद की तरफ से पिछले हम 10-12 सालों से हर साल साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, साल में 1 बार और 2 बार। और अभी कोरोना से पहले 2 साल पहले हमने एक डिसीजन लिया था कि घरौंडा में एक साइकिल का क्लब बनाते हैं साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो कोरोना की वजह से वो रह गया। अब संजय जी के आने से वो प्रेरणा हमारी दोबारा बलवती हुई है, और हम जल्दी ही एक साइकिल क्लब का निर्माण करेंगे ताकि युवाओं को और घरौंडा के वासियों को इससे और प्रेरणा मिल सके। संजय जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरह से लोगों के जो है जोड़ों में जो नीज है उनमें कहीं ना कहीं दर्द की समस्या ज़्यादा रहती है, तो साइकिलिंग है जो उसमें आपकी एज भी 60 के आसपास है, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा आपको? हाँ, मुझे पहले ये जोड़ों की बीमारी थी, मतलब नी पेन थी, बट वो अभी बिल्कुल ना के बराबर है। तो आई एम क्वाइट हेल्दी। मैं ज़मीन के ऊपर अच्छी तरह से बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, स्टेयरकेस चढ़ सकता हूँ, उसमें कुछ भी मेरे को दिक्कत नहीं होती है। मैं लंबे लंबे वॉक ले सकता हूँ 10-15 किलोमीटर के, मेरे को उस समय कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो युवाओं में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कम उम्र में ही उनके जो है अगर देसी भाषा में कहा जाए तो गोड्डे जवाब दे देते हैं। तो आपको लगता है ये हरियाणवी लैंग्वेज है हमारी कि गोड्डे जवाब दे देते हैं, आपको क्या लगता है युवाओं को ज़्यादा इस पे फोकस करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। अभी करेंगे तो आगे चल के जब तक हम अपने पैरों पे स्वस्थ है तब तक अपनी लाइफ बनती रहेगी। बुढ़ापे में बेड के ऊपर सो के बच्चों को त्रास देना ये नॉट ए गुड थिंग। उनके ऊपर डिपेंड रह के या कोई मेलनेस के ऊपर डिपेंड रहना ठीक नहीं। जब तक टांगे सुदृढ़ है, अपनी लाइफ सुदृढ़ है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। एंड युवाओं को अभी का टाइम दैट इज़ द राइट टाइम। अभी सब होने के बाद में बुढ़ापे में जाग जाना इज़ नॉट ए गुड थिंग, अभी से करना चाहिए। तो देसी भाषा में एक कहावत है, गोड्डे ठीक तो सब कुछ ठीक। हमारे साथ एक और युवा साथी है और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं राजेश हंस, और बॉलीवुड में मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ। जी जी। और आज संजय जी से मिला हूँ तो मेरी भी प्रेरणा जागृत हो गई है। मुझे लगता है कि बचपन में जैसे हम साइकिल चलाते थे, फिर जैसे जैसे पैसा आता है आदमी लग्जरी शान और शौकत की तरफ जाता है, गाड़ियों से नीचे बात नहीं करता, और उनमें से मैं भी एक हूँ, अपने आप को बोलूँ। लेकिन आज मुझे लगता है कि हमें कोई शर्म फील नहीं करनी चाहिए। हमें डेली रूटीन के जो काम है, बाज़ार में आना जाना, ये सब साइकिल पे करेंगे तो हम शायद ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। राजेश जी, एक बात बताइए, जिस तरह से ये साइकिल डेवलप की गई है, आप जैसे कि कैमरामैन भी है आपने बताया था, तो इसमें क्या कुछ ऐसे इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं तो इसको बेहतर बनाते हैं? ये इक्विपमेंट बोले तो वगैरह जो भी है। देखो जी, इसमें इन्होंने तो जैसे GoPro कैमरा लगाया हुआ है ये, इससे क्या है कि पूरा रोड का व्यू मिलता है, साथ साथ कैप्चर कर रहे हैं। एक इन्होंने यहाँ पे लाइट लगाई है छोटी सी, ये लाइट जो है कि आपको सिग्नल देती है, रात के टाइम में आपको प्रीव्यू भी दिखाती है, और दिन में मतलब इसको ऑन करते हो तो आगे से कोई आ रहा है उसको पता चलता है कोई ना कोई चीज़ आ रही है। दूसरा इन्होंने जैसे जैकेट पहनी हुई है, जैसे कि अपना इसमें ये शाइन मारती है, रात के टाइम पे जब इसको हम लाइट मारेंगे रिफ्लेक्ट करेगी ये, ठीक है जी। और बाकी इन्होंने टायरों में जैसे ये 2 लाइटें लगाई हुई हैं, बेशक ये ऑन नहीं होती हैं, लेकिन ये रात के टाइम पे अपना काम करती हैं, रिफ्लेक्शन देती हैं। इससे अंदाज़ा होता है सामने वाले को भी कोई ना कोई व्हीकल आ रहा है। जी बिल्कुल, राजेश जी की भी यहाँ पर प्रेरणा जगी है कि ये भी साइकिलिंग को बढ़ावा दें। इसके अलावा जिस तरह से आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, क्या उसमें भी इस तरह के प्रमोट किए जाएंगे कहीं ना कहीं साइकिलिंग को लेकर? देखो, अब अगर हम बात करें तो जैसे चाइना है, जापान है, ये सारी कंट्रीज़ में
सब लोग साइकिलिंग कर पे रहते हैं। चाइना की तो सारी दुनिया साइकिल पे चलती है, उनको कोई शर्म नहीं आती है कि साइकिल कोई छोटी चीज़ है। तो क्या यही वजह है वे सबसे ज़्यादा पतले? हमारे इंडिया में तो ये वजह है कि साइकिल पे, हरियाणवी में बोलूँ मैं, लोग सोचे हैं भाई साइकिल पर आके बाद दाने खत्म हो लिए, नंगड़ हो लिया यो है जी, लेकिन ये गलत भावना है। मेरे हिसाब से तो साइकिल हमारी सेहत के लिए तो ज़रूरी है। जी 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 और मेरा शरीर, जैसे मैं मोटा हो गया, अगर मैं साइकिल पे रहता तो शायद मैं ठीक रहता। जी बिल्कुल, राजेश जी ने एक बड़ी बात कही है। अगर मैं साइकिल यूज़ करता तो आज इतना मोटा नहीं होता। जितने भी युवा साथी इस खबर को देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस खबर को शेयर करें। दूसरा, जिसने साइकिल छोड़ दी थी साइकिल चलानी, वो अब साइकिल चलाना शुरू कर दे, क्योंकि जब 60 साल के लोग भी साइकिलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते। इसके अलावा हम संजय जी से जानना चाहेंगे, लंबा सफ़र है, काफ़ी लंबा सफ़र है, 4000 किलोमीटर कोई छोटा सफ़र नहीं होता। तो इस दौरान आप साइकिल पे किस तरह के जो सामान है, जो आपके मूलभूत सुविधाओं से संबंधित होता है, वो क्या कुछ रहता है आपके पास? मेरे पास मेरी बेसिक मेडिसिन है। मैं पानी लगभग 3 लीटर पानी लेके चलता हूँ। साइकिलिंग के कुछ क्लोथ्स है, प्लस मेरे रेगुलर वाले क्लोथ्स है, वो सब मैं लेके चलता हूँ जी। इसके अलावा इससे अच्छा एक है कि कम से कम सामान ले लो, नहीं तो उसका वजन बढ़ेगा और आपको भी तकलीफ होगी। आप लंबे सफ़र से आए हैं, आज घरोंडा पहुंच चुके हैं, ठीक है। इस दौरान किस तरह के लोग आपको मिले हैं, और हरियाणा में अभी आपकी एंट्री भी हो चुकी है, तो हरियाणा के लोग किस तरह के लग रहे हैं? हरियाणा के लोग मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसा मैंने सुना था वैसे ही अच्छे, दिल के बहुत ये होते हैं, मधुर होते हैं। और वो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 घंटों से। बहुत लोगों के साथ समय बिताया मैंने, मेरा टाइम बहुत अच्छा व्यतीत हो गया, और मेरे को और मेरी प्रेरणा और बढ़ गई, और मेरे को और बल मिल गया, और मैं और अच्छी तरह से मेरी यात्रा ये करूँगा, पूरी करूँगा। जी बिल्कुल, संजय जी को फेस टू फेस भी शुभकामनाएं देता है कि इनकी यात्रा है जो मंगलमय रहे, और ये जो लक्ष्य लेकर चले हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, यह इनको पूरा कर पाए और जल्द ही अपने घर जाए। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा लास्ट, जिस तरह से आपने पूरे देश का भ्रमण करने की सोची है, इसके अलावा कोई विदेश में भी इस तरह का लंबा रूट का कोई प्लान है आपका? लंबे रूट के बारे में मैं अभी खाली सोच ही रहा हूँ, उसमें बहुत सी तैयारी करनी पड़ेगी जी। और वो लंबे रूट तो बहुत है, जैसे कि अमेरिका में है, यूरोप में है, यूरोवेलो 6 बोलते हैं उसको, तो वो फ्लैट टोपोग्राफी रहती है। सिल्क रूट है, ऐसे बहुत से रूट्स हैं कि जिसमें सभी ने ट्राई करना चाहिए। मैं ये इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि ये सब मेरे पास ना रहे, लेकिन दुनिया को पता चले कि साइकिल के ऊपर करने के लिए बहुत कुछ है, और वो सब लोग ये ट्राई करें। बिल्कुल, संजय जी जो है एक विचार लेकर चले हैं, एक प्रेरणा लेकर चले हैं युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए भी, ताकि वो साइकिलिंग का जो है बढ़ावा दे सके। इसके अलावा ना सिर्फ साइकिलिंग से एक आपके जो है शरीर वो ठीक रहता है, बल्कि जो ईंधन की बचत है वो भी होती है। जिला प्रशासन की बात की जाए या सरकार की बात की जाए, सरकार भी साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से प्रयास करती आ रही है। इसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी जो है कोशिशें करती आ रही है। अब हमारी डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी से बात हुई है, उन्होंने यहाँ पर एक आश्वासन दिया है कि जो उन्होंने प्लान किया था 2 साल पहले संस्था के माध्यम से कि वो साइकिल जो क्लब है यहाँ पर खोले और लोगों को प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे कि वो साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। आज उनमें भी एक प्रेरणा जगी है, वे भी मोटिवेट हुए हैं, और इस तरह से जो बुजुर्ग है वो आगे बढ़ने के लिए युवाओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, क्योंकि ये तस्वीरें आपकी हेल्थ से जुड़ी है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, और आपकी आर्थिक समृद्धि से भी जुड़ी हुई है। आर्थिक समृद्धि इसलिए, अगर आप साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बाइक या जो दूसरे कार वाहन होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 100 रुपये प्रति लीटर की दर से जो फ्यूल है वो मिल रहा है। पेट्रोल है या डीजल की बात की जाए तो वो 100 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। तो ऐसे में एक आर्थिक समृद्धि का भी परिचायक साइकिलिंग को माना जा रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें इन तस्वीरों को, और लोगों को मोटिवेट करें कि वे साइकिल का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। साइकिल का जो सरकार भी बढ़ावा दे रही है उसका संदेश भी लोगों तक पहुँचाए। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।